अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं और अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आज केस को ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। मामले पर अलग से कानून साजी इख्तियारात से तजावुज़ होगा। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा, कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकील से मुकालमा। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना उसको कालादम करार दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है कि मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन के मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कालदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसरत हलाली का वकील से मुकालमा। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन PTI और शाम महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, मुल्ज़िमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। सरकारी गवाहान तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने समाअत की। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने समाअत इन कैमरा करने की FIA की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज शेड्यूल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। फ़लस्तीन और इसराइल में घुमसान की लड़ाई। हलाक इसराइलियों की तादाद 700 तक जा पहुंची। 2156 ज़ख्मी। हमास का ऑपरेशन तूफ़ान उल अक्सा इसराइल के लिए मुहलिक साबित। हज़ारों रॉकेट फायर। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले किए गए। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार गिरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। जल्द इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुँच सकता है। तर्जुमान हमास का बयान। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 480 फ़लस्तीनी शहीद, 2200 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 ख़ातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फ़िज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान, मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फ़ौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। गजा एनक्लेव ख़त्म कर देंगे। इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हिलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती का मुसलका इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन ममालिक की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सिफारतकार रूसी और चीनी सिफारतकार का फौरी जंग बंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर।
अमेरिका इसराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बेड़े में त्यारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। अमेरिकी फिजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। मौसमी माहिरीन कहते हैं कि जंग तवील हुई तो तेल की कीमतें मजीद भी बढ़ सकती हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा बुनियादी मसला है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन के लिए सफारतकारी को बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान। ईरानी सदर का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राब्ता। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की तारीफ और हिमायत। मुजाहिदीन ने मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयों से उम्मत मुस्लिमा का सर ऊंचा कर दिया। बहुत जल्द हम एक साथ मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। इब्राहिम रईसी। जमीयत उलमा इस्लाम का आइंदा जुम्मे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और मार्का है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के ग़ाज़िबाना कब्ज़े से छुड़ाया है। हमले ने इसराइल के दिफाई निज़ाम और उनके गरूर को ज़मीन बोस कर दिया। हमारे यहाँ एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश की। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल पर बयान। हमास के मुजाहिदीन ने यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। यहूदियों को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। आज के बाद इसराइल दोबारा खड़ा नहीं होगा। हमास ने 7000 रॉकेट बरसाकर इसराइल को फ़लस्तीन से भगा दिया। कहाँ गया इसराइल का मोसाद? कहाँ गए उनके इंटेलिजेंस इदारे? हमास के मुजाहिदीन ने साबित कर दिया कि अल्लाह गालिब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में धरने के शुरका से खिताब। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नून लीग का खिताब कौमी नस्ब-उल-ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्कीर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला और तारीखी किरदार अदा किया। इस बार भी अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान के नाम पैगाम।